अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की मईशत जहां कुछ बेहतरी की जानब चलती है जी, तभी कोई ना कोई मसला पाकिस्तान में पेश आ जाता है जी। और अभी इस वक्त हालिया मसला जो है जी वो ये है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, भारत, पाकिस्तान का और उसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है जी। पाकिस्तान और इंडिया का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें हालात जंग के जाने के चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं और रोज़ाना सुनने को भी मिल रहे हैं। उम्मीद है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक अफवाहें हैं या दोनों ममालिक की जानिब से दोनों ममालिक के अवाम की जानिब से दी जाने वाली या कही जाने वाली अफवाहें। उम्मीद है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर खुदा न खासा ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान का या इंडिया का मईशत का क्या नुकसान होगा, आम शहरी का क्या नुकसान होगा जी, आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ जी कुछ शहरी मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं जी कि अभी ये समझ क्या रहे हैं जी कि अभी दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो हालात हैं, वो किस तरह के हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान और उसका हमसाया मुल्क इंडिया, इन दोनों के थोड़े से जी कन्फ्लिक्ट इनमें आपस में पैदा हुआ हुआ, इख्तलाफात चल रहे हैं। हर आए दिन एक खबर गर्दिश में रहती है कि खुदा न खासा कोई पता नहीं कब जंग की इब्तिदा हो जाए जी। आपको क्या लग रहा है, ऐसा कुछ है, हकीकत है इसमें? देखिए, जिसमें अब जो हम देख रहे हैं ना, इस वो जो फ़लस्तीन में सूरत हाल हुई है ना, हमारा जहन कहता है कि शायद कोई बड़ी कुव्वतें हैं, जो बड़ी कुव्वतें हैं जिन्होंने उससे तवज्जो हटा दी हमारी। अब हमारी तवज्जो इस तरफ आ गई कि पाकिस्तान इंडिया की जान छड़ने वाली है। वहाँ पानी बंद कर दिया गया है, तो उन्हें हमारे मुसाफिर यहाँ से लोग जो जा रहे हैं वहाँ उधर जा रहे हैं। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की जंग, लेकिन ऐसा हमें होता नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना। इस वक्त दोनों इकोनॉमिक जो पोजीशन है दोनों की इतनी मजबूत नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतरी की जा रही है। अब जंगें जो हैं वो हल नहीं है। अगर जंग होती तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान दिफा के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए, इसकी बका के लिए हमारे खून का आखिरी कतरा तक हाजिर है। जो सूरत उस्मान गुराया से बनी हुई है ना, इस हर पाकिस्तानी अवाम, चाहे गरीब है, अवाम फ़कीर है, अदना है, आला है, उसके जज्बा बड़ा है। हमारे जज्बा जहाज़ है, हम कलमा गो हैं। हमें तो मौत अजीज़ है। पाकिस्तान के वतन के लिए, अगर हम पाकिस्तान के अपने वतन के लिए हमारी कुछ जानी कुर्बान होती है ना, तो यकीन करें हम शहीद हैं। हम शहीद हैं। हमारे अंदर शहादत जज्बा है। मेजर भट्टी देखे कितने हमारे मुजाहिदीन हैं, कितने हमारे मेजर थे जिन्होंने जाने कुर्बान कर दी। उनका नाम आज तक रोशन है और रोशन रहेगा। पाकिस्तान के पास 386 या 380 के करीब जी जहाज़ हैं, लड़ाका तैयार हैं। इंडिया के पास जो है वो 600 से भी ज़्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जंग साहब ये छोड़ दें? आका तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी सी टीम को लेके गए, वो कहा या अल्लाह ताला आज मैं ये टीम लेके आए अपनी। वहाँ पर जो उनका असला था कई गुना ज़्यादा था, यहाँ 313 थे। लेकिन मैं पढ़ रहा था अभी हाल ही में कि तलवार उठाते थे तो साहबा फरमाते हैं तलवार उठाते थे तो कई गर्दनें कलम हो जाती थी। इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा जज्बा हमारे अंदर है। हमारे एक नौजवान, एक बूढ़ा भी निकलेगा ना तो 50 हिंदुओं पे इंशाअल्लाह भारी होगा। इंशाअल्लाह आप देखिएगा पाकिस्तान का बाल बिका नहीं होगा। पाकिस्तान पहले भी शुरू था, आइंदा मिसाल शुरू होगा। हमारी पाक फौज जिंदाबाद है, इस पाक फौज अलर्ट है, इंशाअल्लाह अलर्ट रहेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आप क्या समझते हैं, वैसे होनी चाहिए या नहीं? हाँ, ये बात आपकी बड़ी अहम है कि होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन देखिए जी, जब जंगें होती हैं ना तो बड़ी बड़ी सल्तनत तबाह हो जाती हैं। जंगें हल नहीं हैं। अगर ये हमारे उनका नुकसान हो तो हम पीछे हम भी नहीं हैं। जो सोसाइटियाँ, जो मुल्क, जो सिटीज़ बनते हैं कई सालों में लम्हे में बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जंग होगी नहीं। आप मेरी बात नोट कर लें, जंग नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। ये एक अफवाह है, कुछ बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं जो इस तरफ लेके चले गई। अगर जंग होती है फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान सुरखरुख था और इंशाअल्लाह रहेगा। हमारी पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, जज्बा जहाज रखती है, कलमा उनके अंदर ताकत है। कलमे ताकत लेके तमाम इंडिया को उड़ा के रख देंगे इंशाअल्लाह। खैर करेगा। हजरत क्या हाल है, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है जी। आपको बार बार नौजवान कह रहे थे हमारे खान साहब, मैंने कहा इन नौजवान से भी पूछ लेते हैं कैसा जज्बा है? कम से हमारा जज्बा जवान है। हम चाहे 70 साल के भी हो जाएं तो हम 4-5 हिंदू तो ले ही जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? इंशाल्लाह हम हाथ से ही ले जाएंगे। अच्छा, हमारी दुआ है हमसे लड़ाई हो हिंदू की। सिख से हम लड़ना नहीं चाहते। अच्छा, क्या समझे? ठीक है। तो सिख हमारे भाई हैं,
ये हिंदू जो है इसके साथ तो बहुत जुल्म किया इसने हमारे मुसलमानों क्या जुल्म किए? ये आए दिन तो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो ये एक ड्रामेबाजी कर रहा है हिंदू। ये मोदी शूदी जो है ना बेकार चीज़ है। ये देखिए जी, ये हमारे बड़े प्यारे शहरी हैं, इन्होंने ये हिंदुओं के रंग का वो पहना हुआ है। ये इसका शौक है। शौक नहीं है, ये बाबा दीवान शाह सरकार है पिपली पे। गल थोड़ी जी करनी है। मोदी मेरा मेरे नाल ब्याही है तो मैं तो खिलाफ गल्लां करन यार, है तो गल अच्छी नहीं। सर माजरा, फिर मैं माफी मांग लेना कि ने ते मैं इन्हू बार्डर का वीजा नहीं देन डे, मैं तो इन्होंने फड़ के एक फड़ के फिर तुसी ते जंग नहीं लड़ोगे? जंग क्यों ना लड़े? दुआ करो कि अल्लाह ताला दुआ मुल्कां नूं सलामत रखे। की समझो, ऐसे लोग नहीं चाहते कि ਅਸੀਂ आपस में लड़िए। हाँ जी, मैं ऐसे डर गया यार, कोई गल नहीं। क्यों डरने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਖਾਨੇ ਆ? ਨਾ ਨਾ ऐसे समझौता करना चाहते हैं आपस में। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। चार बंदे खिलार देना वा, कोई पछाण के वेख लवे केड़ा मुसलमान है ते केड़ा ईसाई है, केड़ा हिंदू है, केड़ा मुसलमान है, कोई फर्क नहीं गा। बच्चा नहीं किम साहब, गल है कि समझौता होना चाहिए। ऐसी आवाम मारना नहीं चाहते। जानते पता समझौता होना चाहिए। मामा समझौते ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਣਾ ਫੜਕਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਡਿਆ नहीं दिया। ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ इतना प्यार कर, ਕੌਮ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। प्यार कर, ਪਿਆਰ ਕਰ मासूम ना प्यार कर। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। वो जी दो शहरी थे, उनका दोनों का आपस में इख्तलाफ हुआ। एक कह रहे हैं जी क्यों जी वो इंसान नहीं है, पंजाबी में उन्होंने कहा कि उनके अंदर खुदा नहीं है जी, और दूसरे कह रहे थे नहीं जी उन्होंने हम पे बहुत जुल्म किया है तो वो इंसान नहीं है जी। ये इनका आपस में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था ये चल रहा था। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हाल चाल तो बताएं, सलाम का जवाब करें। खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कैसे ये जो हालात बन रहे हैं कैसे देखते हैं आप? इंडिया के पाकिस्तान हालात में क्या आपका क्या बताएं ना, बताएं। आप कुछ नहीं हुंदा आपका उन्होंने थोड़ी बताना, आपका आपने बताना है, बताएं। अपनी राय दसो ना। आप बताओ। मैंने मादरी टाइम चलिए आगे आगे। भाईजान क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, पाकिस्तान इंडिया के आपस में जो हालात हैं वो एक कन्फ्लिक्ट की जानिब जा रही हैं। अगर खुदा न खासा जंगी हालात पैदा होते हैं, आप कैसे देखते हैं? नहीं जी, जंग शुरू होगी तो हम कौन से को मारे हैं। हम मोदी को बता देंगे कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो सब आप पे भारी पड़ेगी। तो मोदी तो सारा कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? पानी बंद कर देता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता वो पानी शानी बंद कर रहा है तो उसके पानी बंद करने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? है। फ़र्क तो पड़ता है। अच्छा, लेकिन वो जेलम में उन्होंने पानी ज़्यादा खोल दिया बगैर बताए एक दिन। सैलाब की कोशिश कर रहे हैं ना, सैलाब आ जाए उधर। तो अगर आप वैसे क्या समझते हैं, जंग होनी चाहिए या नहीं? नहीं, जंग होनी नहीं चाहिए। जो होगी तो पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या करेंगे? उनके पास फौजी भी ज़्यादा हैं, उनके पास असला भी ज़्यादा है। कुछ भी नहीं होगा। पहले हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था, फिर भी हम जीते हैं। इस दफ़ा भी जीतेंगे। हमारे अंदर जज्बा जो है ना वो जीतने वाला है। अपनी फिल्मों में तो वो दिखाते हैं जी बड़ी बहुत इंडिया पाकिस्तान की जो जंग होती है, जो हालात दिखा सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। बस फिल्मों में दिखाते हैं। अच्छा, आप कैसे हैं जी? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं जी रिक्शा ड्राइवर। तो यार आपका तो अगर जंगी हालात बन गए, खुदा ना खासा ऐसा कोई मसला होगा तो आपका कारोबार बंद हो जाएगा, रिक्शा घर खड़ा करना पड़ जाएगा। ज़ाहिर है ये मेरे अकेले का तो नहीं बंद होना ना, पूरी आवाम ही है ना, तो सबको यानी कि भी एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है जब सर पे आएगी तो लड़ेगा ना, जब नहीं लड़ेंगे तो फिर अगला क्या मतलब लड़के क्या करेंगे? आपको क्या लगता है हम उनसे लड़ सकते हैं? लड़ क्यों नहीं सकते? मुसलमान के पास क्या नहीं है? मुसलमान के पास सबसे बड़ी जनाली ताकत है ईमान की। हमारा ईमान जो है ना यही हमें जितलाएगा। अगर हमारा ईमान उनकी तरह जनाली होगा दोगला तो ज़ाहिर है हम हार जाएंगे। वैसे होनी चाहिए या नहीं? वैसे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर होगी तो ज़ाहिर है जो बेकसूर हैं वो भी पीसेंगे। मेन चीज़ जो है जो कसूरवार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको समझाना भी चाहिए कि यार ये गलत कर रहे हो आप लोग, लेकिन कोई भी नहीं समझा रहा। हर बंदा यही कह रहा है जी हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम मारेंगे। ये चीज़ का मसला हल नहीं है। हल यही है कि इन लोगों को सोचना चाहिए कि जो बंदा गलत है उनको पकड़ें। मियाँ जी, पाकिस्तान
इंडिया पाकिस्तान को हर दूसरे दिन थ्रेट कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है, और पाकिस्तान उन धमकियों को कैसे ले रहा है, थोड़ा सा पैन करके रिक्शे के ऊपर जो हजरत बैठे हुए हैं उनको दिखाएं जी। पाकिस्तान इन धमकियों के बावजूद कितना पुरअमन और सुकून में बैठा हुआ है जी, ये आप देख लें जी। ये पाकिस्तानी अवाम है और पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल है। इनको आप जितनी मर्ज़ी धमकियाँ दे दें, जितना मर्ज़ी डराने की कोशिश कर दें, इनके सुकून का आलम ये है जी, ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है इस इंसान की सारा दिन में मेरे ख्याल से कोई दिहाड़ी लगी है नहीं लगी, उसको इस चीज़ का भी अभी इल्म नहीं होगा, लेकिन जहनी सुकून और मुतमईन जितने वो बैठे हुए हैं जी, ये सुकून हमें प्रोवाइड करती है हमारी डिफेंस फोर्सेस। खैर भाईजान, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। पाकिस्तान इंडिया का एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हालात किसी भी जानिब जा सकते हैं जी। कैसे देख रहे हैं आप इस कन्फ्लिक्ट को, और अगर खुदा न खास्ता हालात चले जाते हैं वॉर की जानिब तो कैसे देखते हैं? बेशक जी, अगर वॉर की तरफ जाते हैं तो हम पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं, उसके लिए जान देने के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद और सारी ज़िंदगी जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। कैसे हाजिर हैं, मतलब क्या करेंगे आप? आपकी इनपुट क्या है? इनपुट हमारी यही है कि हम हर तरह से हाजिर हैं, हर तरह से जान देने के लिए हाजिर हैं। अच्छा, मतलब नहीं, हर पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल किताबों में भी एक मिसाल आज तक कायम है, दी जाती है, पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। वो ये कि एक दफ़ा जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ था तो अपने डिफेंस के लिए, टैंकों को रोकने के लिए अपनी बॉडीज़ के साथ बम बांध के हमारे लोग जो हैं वो टैंकों के नीचे लेट गए थे। चविंडा बॉर्डर पे ये वाक़या पेश आया था, बड़ा मशहूर वाक़या है। ये पाकिस्तानी लोगों का जज्बा है कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की, उनका टैंक उड़ाने के लिए नीचे लेट गए थे जी। अभी भी आज के अवाम में भी उस तरह का जज्बा है? बिल्कुल है जी, पाकिस्तानी अवाम में हर वक्त पाकिस्तान के लिए लड़ने का जज्बा होता है, और है और रहेगा। और हमारी फ़ौज तो उस जैसी फ़ौज है ही नहीं। अच्छा जी, तो मतलब वो आपको लग रहा है कि वो इंडिया अपना नुकसान कर रहा है? बेशक जी, इंडिया हर वक्त अपना नुकसान कर रहा है और आगे भी करता रहा है और आगे भी करता ही रहेगा। जबकि कुछ सर्वेज एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तो इंडिया ने भी ये मान लिया जी कि हम यानी इंडिया पाकिस्तान से जंग करने की हालत में नहीं है, और अगर वो पाकिस्तान से जंग की जानिब जाते हैं तो वो अपना नुकसान करें। बेशक ऐसे ही है। ठीक है। और एक और चीज़, एक टेक्निकल सी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जी, पाकिस्तान की है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी क्या है जी, कि अगर पाकिस्तान इंडिया का कन्फ्लिक्ट होता है या कुछ भी होता है, इंडिया अगर एट फर्स्ट अटैक करता है तो पाकिस्तान इन रिटर्न न्यूक्लियर अटैक कर सकता है जी। ये एक पॉलिसी है, एट फर्स्ट पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता। इस पॉलिसी के मुताबिक इसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान से कन्फ्लिक्ट करने की हालत में है भी नहीं, और अगर इस तरह का कोई उनका प्लान है तो वो खुद ही जी बैक ऑफ कर लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत मेजर इशू है। एक न्यूक्लियर कंट्री से मेरे ख्याल से इस तरह का पंगा नहीं लेना चाहिए, और ना ही वो लेंगे। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह। ठीक है जी, बड़ा लग कर। क्या करते हैं आप? मैं बेटा रिटायर्ड हूँ। अच्छा, रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं कोई? गवर्नमेंट ऑफ। सर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है जी, हालात कशीदा होते जा रहे हैं दिन ब दिन। आप कैसे देख रहे हैं इसको, ये आगे किस जानिब जा रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जंग जो है ना वो दोनों मुल्कों के लिए ख़तरनाक है, खा पाकिस्तान हो खा इंडिया हो। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर कभी ये जंग हो गई तो फिर उन लोगों की कुर्बानियों का, जिनकी पूरी की पूरी फैमिली पाकिस्तान बनते वक्त शहीद हुई है। मेरे वालिद साहब का पूरा ख़ानदान, एक मेरे वालिद साहब अकेले थे, उनके 4 बेटे थे, उनकी बीवी थी, उनके भाई थे, टोटल पूरी की पूरी फैमिली शहीद होगी। ये उन लोगों से पूछें जिन्होंने ये कुर्बानी, एक बंदा पूरी फैमिली जाके उन्होंने पाकिस्तान में शादी की तो अल्लाह ने फिर उनको औलाद दी। उन लोगों से पूछें जिस पाकिस्तान की वैल्यू क्या है। अब पाकिस्तान की वैल्यू तो ये है कि यहाँ पर ये देखें डिपार्टमेंट बना देते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होती। यहाँ पर आप देखें उमर चौक के ऊपर साले 4 दुकानदार दूध वाले दूध बेच रहे हैं, कोई 120 रुपये बेच रहा है, कोई 110 रुपये। ये कौन सी भैंसों का दूध है? गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को नहीं। जंग हमें इन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए, इन लोगों के खिलाफ करनी है। कोई नहीं पूछता सरेआम, या तो हो ना कि बंदा चोरी छुपे बेच रहा है, सरेआम बेच रहा है, कोई है पकड़ने वाला? किधर है आपकी फूड अथॉरिटी, किधर है आपके दूसरे लॉ डिपार्टमेंट्स? और अगर अल्लाह ना करेगा, अगर जंग नाफिज कर दी तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि बेटा अपने इस वतन के लिए जान कुर्बान। ये उन लोगों से पूछें जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया है और जिन्होंने अपना तन मन धन सारा जानी माल दिया है। पैसा तो हर कोई दे देता है, दौलत छोड़ देता है, सब कुछ जुड़ता है,
आप अपनी एक बच्चे को कटवा के तो देखें, जिन्होंने अपने पूरे 4 फैमिलीज, पूरी भाई शहीद हो गए, बेटे शहीद हो गए, सारे के सारे, और फिर आके उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताया भी फ़ौज में थे, मेरे वालिद भी फ़ौज में हैं। अब हमारी लड़ी में से मेरा भतीजा गया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस बेटा दुआ ये करनी चाहिए, जंग हमें इन माफिया के ख़िलाफ़ जिन्होंने पाकिस्तान में कैंसर का बायस बन रहे हैं। अब कौन सी ये स्टील की भैंसें हैं जो 120 रुपये किलो दूध दे रही हैं। बिल्कुल सही आपकी बात हज़रत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ठीक है, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है जी वाक़तन कि पाकिस्तान की वैल्यू उन लोगों से पूछें जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दे के इस पाकिस्तान को हासिल किया, जिनकी पूरी पूरी फैमिली ने कुर्बानी दे के इस पाकिस्तान को हासिल किया। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ मजीद कुछ शहरी मौजूद हैं जी, इनसे भी वही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। भजन कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं जी, मुस्तहकम हो रहा है, रुपया भी हमारा, महंगाई भी कम हो रही है, चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा तब जी इंडिया के साथ हमारे कुछ कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं, कुछ मसाइल शुरू हो गए हैं जी। उन मसाइल में इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को मुतअद्दिद बार गलत बयानात कहे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं। तो अगर ऐसी हालात रहे, जंग की जानिब जा सकते हैं, आपको क्या लगता है जाएगा जंग की जानिब? सर बात ऐसे है कि ये सिर्फ एक इंडिया ने प्रॉपर कंडा किया हुआ है, इंडिया ने अमेरिका के साथ प्रॉपर कंडा किया हुआ है, अमेरिका के साथ प्लानिंग पे। उन्होंने सिर्फ आप लोगों का, पाकिस्तानियों का ध्यान बांटा है कि इन लोगों का ध्यान फ़लस्तीन से हट जाए, इन लोगों का ध्यान गज़ा से हट जाए। इन लोगों ने सिर्फ आपका ध्यान बांटने के लिए आप लोगों को सिर्फ उकसाया, और आप लोगों को इन लोगों ने यानी कि भी ये प्रॉपर कंडा करके ये आप लोगों को ये निशाना बना रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को ये बुज़दिल लोग हैं, ये बुज़दिल मुल्क है इंडिया, ये आपका इंशाल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सिर्फ आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, ये सिर्फ उन यहूदियों को, यहूदों नसारा को, उन काफरों को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानियों की और ये हमारे बैतुल मुक़द्दस मस्जिद की ये तौहीन कर रहे हैं, और हमारे मुसलमान बहन भाइयों बच्चों का खून बहा रहे हैं। और ये इस काबिल नहीं है, और इन लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देख सकें। पाकिस्तान की फ़ौज माशाल्लाह इतनी जुरत वाली है, इतनी बहादुरी वाली है कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम शाना बाशाना अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। और ये इंशाल्लाह बहादुर कौम है, और ये फ़ौज भी बहादुर है। और इंशाल्लाह इंडिया की जुरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख भी करके देख सके। इनकी हम धज्जियाँ उठा देंगे इंशाल्लाह। ये ऐसी जुरत करके तो देखे कि इसकी ये जुरत नहीं है कि ये ऐसा इंशाल्लाह कुछ करने की कोशिश भी कर सके। ये बुज़दिल कौम है, और ये इनका ये जो मोदी, ये जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी है, ये बुज़दिल है। और ये चाय बेचने वाला जिसको उठाकर उन्होंने आज को वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है, ये साला वज़ीर-ए-आज़म बनने के काबिल नहीं है। ठीक है जी, ठीक है आप कैसे देख रहे हैं जी हालात जो बिगड़ रहे हैं? बहुत खराब कर रहा है जी मोदी साहब, मगर अपना साढ़े पाकिस्तानियों के जज्बा ही बहुत है। उन्होंने मकसद है साढ़ा जिन्ना चर कलमा नबी पाक का चल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पाकिस्तान के जज्बा ही बहुत है। जिस वक्त ना फौज ने इशारा होया उधरों, उस वक्त साढ़े पाकिस्तानी नाल खड़े होकर तैयार होकर उन्होंने नाल मुकाबला असी खुद करने तैयार हाँ इंशाल्लाह। खुद किस तरह करोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। तुसी किस तरह करोगे मुकाबला? भाई यार सानू कुछ भी दे देना सी तैयार है, बिल्कुल कोई मुकाबला। आवाज़ दे के देखें, फौज के आगे खड़े होंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी अवाम में इतना जज्बा है कि हम फौज के आगे खड़े होंगे। उनके पास सर असला ज़्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, उनके पास बंदे ज़्यादा है। हमारे पास इंशाल्लाह ईमान की ताकत है, और पाकिस्तान हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है। पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कामयाब और कामरान होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की फतेह होगी।
और इन जालिमों को, इन काफरों को इंशाल्लाह ये अपने मुंह की खानी पड़ेगी। इंडिया जब भी इन काफरों ने सर उठाया है, इनको अपने मुंह की खानी पड़ी है। वैसे आप क्या समझते हैं कि हालात इस जानिब जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? नहीं, हालात हम पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि हालात जंग की तरफ जाएं। पाकिस्तान इंशाल्लाह जब भी ऐसा मौका बना, पाकिस्तान की तरफ से आपको अच्छी यानी कि राय मिली है, पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों को अच्छी सोच मिली है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो यहूदियों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें इनका साथ दे रहा है अमेरिका। और अमेरिका यानी कि सिर्फ अमेरिका का ये एक प्रोपेगेंडा है इंडिया को कि पाकिस्तान को इस साइड पे ध्यान इनका बांट दो और इसराइल को तबाहियाँ उतारने दो। वो जालिम मुसलमान बच्चों का, मासूमों बच्चों बहन भाइयों का खून बहा रहे हैं। इंशाल्लाह उनको इनके एक एक लहू का हिसाब देना पड़ेगा, उनके खून का हिसाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह। भाईजान आप कैसे हैं? खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह ठीक है जी। क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? जी जी। हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जंग की सूरत हाल बन सकती है, अगर खुदा न खासा बन गई जंग की सूरत हाल तो क्या करेंगे? देखिए जी, मुसलमान कौम है, मुसलमान कौम के अंदर जज्बा ही बहुत ज़्यादा है। ये वो कौम है कि जो अल्लाह अकबर कह के और जहाद के लिए निकल जाते हैं। और ये मुसलमान कौम जो है इसके अंदर बहुत ही जज्बा है। देखें, एक छोटी सी बात मुझे बताएं, हर चीज़ हमने यहाँ पे महंगी की हुई है। फल वाला इजाफी मुनाफा लेके 2 नंबर ख़राब फल देता है, दूध वाला मिलावट वाला दूध दे रहा है, आटे वाला मिलावट वाला आटा दे रहा है। हर जगह मसलन के नमाज मस्जिदें वीरान हैं, बाज़ार भरे हुए हैं। हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं ना। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है। हमें बचपन से ही तालीम ये दी जाती है कुरान पाक और नमाज की। मगर आप का जवाब मैं ये दूंगा कि हमसे बेहतर तो ये ईसाई हैं, जिसको एक कह देना कसम खा ले, वो यीशु मसीह या अपने बाइबल की कसम नहीं खाता। मुसलमान को कह दें तो वो एक नहीं 100 कसम खा जाता है। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। वैसे अगर हम मतलब जंग की तरफ जाते हैं तो इंडिया का क्या कर लेंगे फिर आप? जी इंशाअल्लाह मुसलमान वो कौम है, सर पे कफन बांध के अल्लाह अकबर के नारे लगाती हुई इंशाअल्लाह इनका इंडिया को निस्तो नबूद कर देगी। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पाकिस्तान के अपने हमसाये मुल्क इंडिया से कुछ बेहतर हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, ताल्लुकात जी उनके आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। उस कन्फ्लिक्ट के बदले में किसी जानिब भी हालात जा सकते हैं, जंग की जानिब भी जा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि जंग की जानिब जाएंगे और जंग हो सकती है तो उसका क्या नुकसान होगा दोनों ममालिक में? पहली बात तो जनाब ये कि जंग ये होगी नहीं, ये अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी तवज्जो हटाने के लिए, फ़लस्तीन की तरफ से हमारी तवज्जो हटाने के लिए इस तरफ लगाई जा रही है। वैसे बाय द वे अगर जंग हो भी गई तो नुकसानात लाजमी बात है दोनों ममालिक में होंगे। ठीक है, दोनों मुल्क एटमी ममालिक हैं, दोनों तरफ से भी कुछ भी हो सकता है। और वैसे क्या उसका नाम है, जो गाय का पेशाब पीने वाले हैं वो हमारे साथ क्या जंग लड़ेंगे? हमारा तो बच्चा बच्चा शेर बना हुआ है। ठीक है ना, आप इस बात को बेहतर समझते हैं। हमारे बच्चे ने तो क्या सोशल मीडिया पे क्या ऐसा तूफ़ान बर्पा किया हुआ है, यार आओ तो सही, आओ तो सही। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। वैसे मतलब अल्लाह करे जंग ना हो, दिली ख्वाहिश तो हमारी सब की यही है, लेकिन अगर हो जाती है, आप समझते हैं पाकिस्तान को उसमें कुछ नुकसान होगा? जी लाज़िम बात है, नुकसान तो होगा। मईशत का नुकसान होगा? मईशत का नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान तो यही होगा। बाकी तो हम इंशाल्लाह ताला सर्वाइव कर ही जाएंगे। उनके पास उनके अवाम ज़्यादा हैं, उनके पास उनके अफवाज ज़्यादा हैं, उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, उनके पास असला ज़्यादा है, तो कैसे पाकिस्तान उनसे मुकाबला कर सकेगा? देखिए सर, पाकिस्तान ऐसे मुकाबला करेगा, असले की ज़रूरत लाज़मी बात है, लेकिन असले के साथ साथ इंसान के अंदर जो बुनियादी जहाद का जज्बा है वो भी होना ज़रूरी है, जो कि सिर्फ मुसलमान के अंदर है, हिंदू के अंदर ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से क्या उसका नाम है, हम समझते हैं कि क्या उसका नाम पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगा।
अल्लाह खैर करेगा। सर आप कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का करम। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो जज्बा आपको हमारे प्यारे भाई में देखने को मिला था आपको, जी 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 आप कैसे हैं? ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बातें सुन ली हैं जी, हमारे भाई का जज्बा सुन लिया है, आप उनसे एग्री करते हैं? बात बड़ी सादा सी है कि जो मुस्लिम होते हैं ना उनके अंदर एक जज्बा जिहाद होता है, और हमारी आवाम के अंदर जो जज्बा है वो इस वक्त जो है ना उरूज पर है। पहली सूरत तो ये है कि जंग होनी नहीं है, ये क्योंकि एक फ़लस्तीन से उन्होंने एक इश्यू को उठाने के लिए एक ऐसे स्टंट छोड़ा है। अगर खुदा ना करे जंग लग भी जाए तो हमारी पाक आर्मी उसके पर हमारा हम सब का एतमाद है, इसलिए हम चौकों में ये इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर आर्मी ना होती तो हम इस वक्त पता नहीं कहाँ छुपे फिरे उठते। आज अगर हम इसलिए बड़े तड़ल्ले के साथ रह रहे हैं तो हमारे अपनी आर्मी पर हमें फ़ख्र है। बाकी ज़ाहिर पर जब जंगें लगती हैं तो वहाँ फिर एक एमरजेंसी होती है, हंगामी सूरत होती है, तो जंग ही आखिर होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। लेकिन ये जब अल्लाह ना करे ये जंग अगर लगेगी तो ये बड़ी ख़तरनाक जंग होगी। इसने सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के नहीं है, पूरी दुनिया का नक्शा बदलेगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद है और हम सारे लोग आर्मी के साथ हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, यही यकीन है मेरे ख्याल से हमारा पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी लोगों का, ये उन पे जो यकीन है उन्हें जो मज़ीद ताकतवर बनाता है हमारी अफवाज। आर्मी के साथ हम सब हाज़िर हैं। सर आप कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप कितना एग्री करते हैं हमारे दोनों भाइयों की बातों से? जी बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह ताला जज्बा जहाद है हमारे अंदर, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बच्चा बच्चा ईमान की कुव्वत से भरपूर है, और इंशाल्लाह ताला इंडिया हमसे नहीं लड़ सकता। इसलिए कि हम मुसलमान हैं और वो काफिर हैं। वो मुसलमान तो सर इंडिया में भी बहुत हैं, लेकिन वो लड़ने वाले नहीं है ना। नहीं, उनके फ़ौज में भी बहुत मुसलमान हैं। फ़ौज में कहाँ है मुसलमान? वो तो ज़्यादातर तो सिख ही हैं और वो हिंदू हैं। तो चलें, इस चीज़ के अलावा आप क्या समझते हैं, अगर खुदा न खासा जंगी हालात बने, पाकिस्तान कैसे, अवाम कैसे सपोर्ट करेंगे? अवाम इस तरह सपोर्ट करेंगे कि अपनी आर्मी को सपोर्ट करेंगे, और उनको बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जैसे मेडिकल की ज़रूरत होती है, खून देने की ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी जंग हम जीतेंगे, अगर लगेगी तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ही जीतेगा, इंडिया नहीं जीत सकता इंशाल्लाह ताला। वैसे आप क्या समझते हैं, अगर खुदा न खासा जंगी हालात पैदा हो गए तो नुकसान क्या होगा दोनों ममालिक का? नुकसान तो होता है ऑटोमेटिकली, दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। ये एक मुल्क का नुकसान, मीशत का भी नुकसान होगा, और ये है कि एट दी एंड हाल यही होता है कि अमन मुज़ाकरात, आखिर में जाके यही होना है कि जी मुज़ाकरात होंगे, अमन कायम होगा, तभी जो है ना मामला ठीक होगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। जहाँ पे हालात ऐसे चल रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं इंडिया की जानिब से, जहाँ रोज़ाना के बुनियाद पे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जी, वहाँ पे इन एक्चुअल हकीकत क्या है वो भी आपको छोटी सी बताते चलें। ISPR के जानिब से ऑफिशियली ये बात डिक्लेयर की गई है जी कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में NWD में एक ऑपरेशन हुआ है, और वहाँ पे 54 ख्वारिज जो हैं जी उनको कत्ल कर दिया गया, उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया, उनको जहन्नुम पहुँचा दिया गया है जी। ये वो तमाम लोग थे जो बज़ाहिर तो दहशतगर्द थे, लेकिन इनको सपोर्ट जो है वो हमसाया ममालिक की खुफिया एजेंसीज़ की जानिब से की जाती थी पाकिस्तान में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान में। खैर ये इस तरह का टॉपिक है मेरे ख्याल से कि मुझे लगता है हमारा शो छोटे बच्चे भी देखते होंगे। ये इस कदर गलीज़ लोग थे या इस तरह के लोग थे कि मेरे ख्याल से ऑन कैमरा मुझे ये बताना भी नहीं चाहिए, या मेरा दिल मुतमईन नहीं है कि छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे, शायद वो डर ना जाएं। खैर छोड़ें इस चीज़ को जी, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि जिन्होंने कुछ करना होता है वो यूँ करने के बाद बताते हैं, और जो सिर्फ बज़ाहिर बातें करने वाले होते हैं जी वो इतने दिन से आप सुन ही रहे हैं क्या बातें हो रही हैं। भाईजान आप खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सेहत तो ठीक है, अल्लाह का बहुत करम। पाकिस्तान इंडिया के जंगी हालात बन रहे हैं, इंडिया कह रहा है जी पाकिस्तान पे हमला कर देना है, हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। पानी कुछ भी नहीं होता, पानी बंद करने से हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं लड़ना चाहते। अगर जंग लड़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से, जब तक अगर पठान है ना तो इंडिया की जरूरत भी नहीं है कि देख ले। जो और मुल्कों का हाल हुआ है ना, ऐसे इंडिया का अल्लाह के हुक्म से होगा। हम डरने वाली कौम नहीं है, हम पहले लड़ेंगे नहीं, अगर जब लड़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से उसकी नस्लें भी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। हम किसी से नहीं डरते,
अल्लाह के हुक्म से फिर इनको पता लग जाएगा। ये तो सिर्फ बातें करते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, अल्लाह के हुक्म से जंग करके तो देखे ना, फिर पता लगता है। जब मैदान में उतरेंगे तो फिर पता लगेगा इनका ये कितने पानी में और हम कितने पानी में। अल्लाह के हुक्म से ये वैसे बातें ही कर सकते हैं, अल्लाह के हुक्म से जंग नहीं लड़ सकते। जब तक पठान है इंशाअल्लाह ताला इसके नस्लें तबाह कर देंगे हम अल्लाह के हुक्म से। ये कुछ भी नहीं कर सकते, बातों से कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म से सामने आए तो फिर पता लगेगा ना अल्लाह के हुक्म से। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि बज़ाहिर पहले तो हम जंग लड़ना ही नहीं चाहते और हम चाहते हैं अमन रहे, जंग हो ही ना। लेकिन अगर ये तंग करेंगे तो फिर ज़ाहिर है जवाब ज़ाहिर है, फिर तो इंशाअल्लाह ताला फिर तो तुम्हें पता मुसलमान फिर किससे भी पीछे नहीं हटता। एक बारी जब आ जाए तो फिर इंशाअल्लाह ताला फिर फतह ही होगा अल्लाह के हुक्म से। फिर हम किसी से भी नहीं डरते, हमें कोई मर्जी हो हम किसी से नहीं डरेंगे अल्लाह के हुक्म से। और पानी बंद करने से हमें कुछ भी नहीं होता, अगर खोलते हैं इनका ही नुकसान है, ये इनका इंडिया डूब जाएगा सारा, कि ये इन्होंने छोड़ना ही है। अगर ये बंद करते हैं तो इनका ही इंडिया डूब जाएगा उसी पानी में अल्लाह के हुक्म से। और ये जी एक दफ़ा पहले भी हुआ था, इंडिया ने पहले अटैक किया था, बाद में पाकिस्तान ने इनसे बदला लिया था और फिर अपना ही फौजी यहाँ पे गिरा के बाद में वापस मांग फिर वापस ही मुंह काला करके फिर भी हमारे मुसलमानों ने उसको बड़ी धूमधाम से और बड़ी अच्छी से उनको वापस किया। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर इनको पता लग जाएगा अल्लाह के हुक्म से। खैर भाईजान आप कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह। ये जो हालात बन रहे हैं जी जंग के, कैसे देख रहे हैं आप इन्हें? सर ऐसे है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरा पैगाम पूरी उम्मत मुस्लिमा को है और आलिम इस्लाम को है कि इंडिया में ना तो इतनी पावर है कि वो जंग कर सकता है। उसकी वजह से कि इसका एक तैयारा आया था, वो ये वापस नहीं ले जा सका अपना तैयारा, ठीक है ना। अगर उसमें पावर होती तो अभिनंदन को भी वापस लेके जाता, वो भी बच के जाता और उसका तैयारा भी बच के जाता। तो एक तैयारा तो अपना ये वापस नहीं ले सके तो बाकी चीज़ें ये कैसे, यानी जंग कैसे करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात है कि इंडिया सफारती सतह पे बड़ा नाकाम हुआ है, बहुत ज़्यादा नाकाम हुआ है। उसको भी पता है, मैं झूठ भी बोलता हूँ, मैं बेईमानी भी करता हूँ, मैं धोखा भी करता हूँ, मैं जुल्म ज़्यादती भी करता हूँ, उसको सब पता है। तो जब इंसान अंदर से खोखला हो ना, वो उस पर किसी चीज़ की हिम्मत नहीं होती। सिर्फ अल्लाह ताला उस बंदे को हिम्मत देता है कि जो सच्चा होता है, ईमानदार होता है। तो और चूँकि हमारा ईमान है, जो ये गैर मुस्लिम हैं, अगर ये जुल्म ज़्यादती करते हैं तो अल्लाह ताला इनको नाकाम करेगा इंशाल्लाह, और चूँकि करते रहते हैं। ठीक है। और अभी आप वैसे क्या चाहते हैं कि हालात जंग की तरफ जाएं या ना जाएं, यानी जंग हो या ना? मैं तो कहता हूँ कि जंग होनी चाहिए, ताकि उनको एक दफ़ा पता लगे कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, ना ज़्यादती होने देता है और ना ये किसी के साथ ज़्यादती करता है, बल्कि हर दूसरे रोज़ का तमाशा ये तो ख़त्म हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ये कहता हूँ या आर होना चाहिए या पार होना चाहिए, इसके अलावा तीसरी कोई जो है ना वो सूरत हाल नहीं। चलें, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया जी। अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।